ये है रियाज रेट्रो। सिर्फ गाना पर। मजबूरी अजीब लफ्ज़ है और बहुत ताकतवर। खा जाता है, निगल जाता है हमारी जिंदगी को, हमारी बनाई योजनाओं पर पानी फेर देता है, हमारे अरमानों को दबा देता है, हमारे सपनों को चूर चूर कर देता है। हम करना कुछ चाहते हैं, ये करवाता कुछ और है। हम सोचते कुछ हैं, ये हुक्म कुछ और ही देता है। हम अपने जीवन को किसी एक दिशा में ले जाने की सोचते हैं, पर ये कहीं और ही ले जाता है। नहीं तो हमें एक जगह पर अटका देता है। मजबूरी बड़ी जालिम चीज है। हाय, मैं हूं रिया और काफी लड़ाकू रिश्ता है मेरा इस मजबूरी लफ्ज के साथ। मैं कई बार दोहरा चुकी हूं कि मुझे लगता है मजबूरी कोई चीज नहीं, जिंदगी के ज्यादातर फैसलों में हमारी इच्छा शामिल होती है। इंतखाब होते हैं और क्या चुनना है काफी हद तक हमारे हाथ में होता है। पर क्या ये सच है, या मैं खुद को धोखा देती हूँ क्योंकि मैं ये मानना नहीं चाहती कि मजबूरी होती है, हर कदम पर होती है, और उन मजबूरियों को मद्देनजर रखकर ही हम आगे बढ़ते हैं। पता नहीं, आज सच कहूँ तो कुछ उलझन में हूँ। लाखों तारे आसमान में, एक मगर ढूंढे न मिला। देख के दुनिया की दीवाली, दिल मेरा चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला। किस्मत का है नाम मगर है काम ये दुनिया वालों का। फूंक दिया है चमन हमारे ख्वाब और ख्यालों का। जी करता है खुद ही घोंट दे अपने अरमानों का गला। देख के दुनिया की दीवाली, दिल मेरा चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला। चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला। मौत है बेहतर
इस हालत से नाम है जिसका मजबूरी। कौन मुसाफिर तय कर पाया दिल से दिल की दूरी। कांटों ही कांटों से गुजरा जो राही इस राह चला, देख के दुनिया की दीवाली दिल मेरा चुपचाप जला, दिल मेरा चुपचाप जला। लाखों तारे आसमान में एक मगर ढूंढे न मिला, देख के दुनिया की दीवाली दिल मेरा चुपचाप जला, दिल मेरा चुपचाप जला। शैलेंद्र, शंकर जयकिशन, लता मंगेशकर और मुकेश। फिल्म हरियाली और रास्ता। किस्मत का है नाम मगर काम है ये दुनिया वालों का, फूंक दिया है चमन हमारे ख्वाबों और ख्यालों का, जी करता है खुद ही घोंट दें अपने अरमानों का गला। बाप रे, हाउ ब्लीक ना ये लाइनें। और शैलेंद्र जी आगे लिखते हैं, मौत है बेहतर इस हालात से, नाम है जिसका मजबूरी, कौन मुसाफिर तय कर पाए दिल से दिल की ये दूरी, कांटों ही कांटों से गुजरा जो राही इस राह चला। कितना डार्क है ना कि मजबूरी से बेहतर मौत है। क्या आप इससे सहमत हैं? Riya's Retro. Riya's Retro. Only on Ghana. हम में से कुछ हैं जो मेरी तरह मजबूरी के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करना पसंद करते हैं। यू नो द सुपर हीरो सिंड्रोम। पिछले कई एपिसोड्स में मैंने ये बात कही है कि क्या है मजबूरी आफ्टर ऑल। हमारे पास हमेशा विकल्प होते हैं। अभी जब हम फुर्सत पर बात कर रहे थे कुछ हफ्ते पहले, पिछले हफ्ते भी शायद, तब भी मैंने यही कहा था कि फुर्सत का होना या ना होना हमारे अपने फैसले हैं। हम ही अपने आप को रोकते हैं खाली समय पाने से। लेकिन पता नहीं, कुछ दिन कुछ पल ऐसे आते हैं जब लगता है फालतू में फन्ने खां बने तो नहीं फिर रहे, अपने काबू में कुछ नहीं और भूसे की नगरी के राजा बने घूम रहे हैं। आज ढह सकती है, कल राख हो सकती है। कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जब लगता है कि अपने हाथ में सच में कुछ नहीं। किस्मत या हालात या जज्बात से मजबूर हैं हम। खुदा का खेल है या हाथों की लकीरें या भाग्य की रेखाएं, मानने वाले बहुत कुछ मानते हैं। पर फिर जैसा हमने अभी पिछले गीत में सुना, किस्मत का है नाम मगर काम है ये दुनिया वालों का। ऐसा भी हो सकता है। मुमकिन है कि इंसान ही इंसान को मजबूर करता है, या मुमकिन है कि विधाता है, या मुमकिन है कि सब बकवास है। कुछ ना कर पाने की कमजोरी को हम मजबूरी कहते हैं। फैसले ना ले पाने की पैरालिसिस को कंपल्शन बताते हैं। हिम्मत ना जुटा पाने को, खुद से हार जाने को, घबरा कर पीछे हो जाने को, दूसरों से डर जाने को, समाज को सर पर चढ़ाने को, अपने उसूलों से डगमगाने को, बुज़दिली से समझौता करने को हम मजबूरी का नाम देते हैं। आई एम नॉट श्योर रियली। और जब इतनी घनघोर कन्फ्यूजन हो ना, तो अपनी बात खुद रखने की बजाय बड़े बुजुर्ग के हाथ सौंप देना चाहिए ये सवाल, जैसे कि आनंद बख्शी साहब, जो इसी तर्क के दोनों पक्षों को क्या खूबसूरती से बयां करते हैं इस गीत में।
बस तकदीरों का, सब खेल है बस तकदीरों का। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, आहा आहा तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तदबीरों का, मैं आशिक हूँ तदबीरों का। हाथों की चंद लकीरों का, तिरतितम तितम तारी तितम तितम, तिरतितम तितम तोरी तितम तितम, तिरतितम तारी तितम तिरतितम तारी तिता तारा रा 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 आ। ओ अपनी तकदीर से कौन लड़े, पनघट पे प्यासे लोग खड़े। अपनी तकदीर से कौन लड़े, पनघट पे प्यासे लोग खड़े। ओ मुझको करने हैं काम बड़े, ओ यारा काम बड़े, ओ लाले काम बड़े। है शौक तुझे तकरीरों का, है शौक तुझे तकरीरों का, मैं आशिक हूँ तदबीरों का। हाथों की चंद लकीरों का। मैं मालिक अपनी किस्मत का, मैं बंदा अपनी हिम्मत का। मैं मालिक अपनी किस्मत का, मैं बंदा अपनी हिम्मत का। ओ देखेंगे तमाशा दौलत का यारा, दौलत का ओ यारा दौलत का। हम भेस बदल के फकीरों का, हम भेस बदल के फकीरों का। देखेंगे खेल तकदीरों का। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तदबीरों का। हाथों की चंद लकीरों का। लररम तम तम लररम तम तम लर 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 लरा, लररम तम तम लररम तम तम लर 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 लरा, लररम तम तम लररम तम तम। मैं लोगों के प्यार के किस्से सुनकर हंसता रहता था। तुम संग आंख लड़ी तो मैं जाना शायर सच कहता था कि रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। सोने घर को बसाना आसान है, आसान है,
आसान है, सुने दिल को सजाना मुश्किल है, सुने दिल को सजाना मुश्किल है। रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। हो सकता है तोड़ के कोई जोड़ ले कोई खिलौना, जोड़ ले कोई खिलौना। इस मिट्टी से यारों पैदा हो सकता है सोना, इस मिट्टी से यारों पैदा हो सकता है सोना। उजड़े बाग लगाना आसान है, उजड़े बाग लगाना आसान है, टूटे फूल खिलाना मुश्किल है, टूटे फूल खिलाना मुश्किल है। और रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। आंसू बादल दरिया हार गए ये सारे। तन की प्यास बुझाना आसान है, तन की प्यास बुझाना आसान है, मन की आग बुझाना मुश्किल है, मन की आग बुझाना मुश्किल है। और रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल। फिल्म का नाम मजबूर, हाँ इसलिए चलाया आज ये गाना, और इसलिए भी कि ये रूठे रब को मनाने की बात करता है, उजड़े बाग लगाने की, टूटे फूल खिलाने की बात है। फिर से एक डाइकोटोमी, फिर से वही गीतकार दोनों तरफ से लिखते हुए आनंद बख्शी। रफ़ी साहब और आशा ताई, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। विधाता के गाने में कितना अच्छा लगता है ना, दो स्टॉलवर्ड्स दिलीप कुमार और शम्मी कपूर को एक साथ देखकर। हाथों की चंद लकीरों का गाया सुरेश वाडकर और अनवर हुसैन ने, मौसीकी कल्याण जी आनंद जी। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ऐसा क्यों कहते हैं वैसे? ये कहावत हम सब ने सुनी है, कभी ना कभी इस्तेमाल भी की होगी अपने लाइफ की किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए, पर मतलब क्या है इसका? वाई दिस पर्टिकुलर एनालॉजी? आई गेस यही सोच है कि अपनी खुशी से कोई नॉन वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाएगा इस दुनिया में। दुश्मन जब बहुत ताकतवर हो, जैसे अंग्रेजी हुकूमत थी, तभी उनसे लड़ने वाला इतना अनोखा और अतरंगी रास्ता अपनाएगा मजबूरी में। कि गांधीगिरी कोई अपनी मर्जी से कभी नहीं दिखाता, हम मजबूरी में अच्छे बनते हैं। ऐसा क्या लगता है आपको? गांधी जी की छोड़िए, अपनी कहिए, क्या हम सिर्फ मजबूरी में अच्छा बर्ताव करते हैं
नरमी दिखाते हैं, तमीज तहजीब से पेश आते हैं, मतलब अपनी मर्जी चलती तो वही दे लात घूसे चप्पल थप्पड़ गाली। इज दैट आवर इनेट नेचर? क्या तभी क्राइसिस या इमरजेंसी के दौरान ये रवायत बाहर आ जाती है, आवर ट्रू सेल्फ? या वो सिर्फ स्ट्रेस और हाइटेंड इमोशंस का नतीजा है? उसको ही अगर हम अपनी असलियत मानकर चलेंगे तो दुनिया कितनी मायूस सी लगने लगेगी। अब कुछ मजबूरियां तो ऐसी जरूर हैं जिनसे कोई बहस नहीं। इल हेल्थ, वॉर, फैमिन, डिक्टेटरशिप, ड्रकोनियन लॉज, टेररिज्म, वायलेंस, प्रेजुडिस, रेसिज्म, एक्सीडेंट के बाद हाथ पांव का नियंत्रण खो देना, हॉस्टेज सिचुएशन में अपने काबू में कुछ न होना, बीमारी के बाद शारीरिक कमजोरी, कनपट्टी पर बंदूक रखकर सारे पैसे कोई छीन ले, इन हालात में तो जाहिर सी बात है कि हम बिल्कुल लाचार और मजबूर हैं। बट दीज आर एक्सट्रीम्स ना। और फिर भी पैरालिसिस के बाद कुछ लोग उठ खड़े होते हैं, कुछ नहीं होते। वायलेंट क्राइम के बाद एक विक्टिम बनकर जीता है तो दूसरा सर्वाइवर। कोई नफरत पालता है तो कोई और अनुकंपा। धोखा खाने के बाद कोई बदले का रास्ता लेता है तो कोई माफी का। यानी इन मजबूरियों में भी और इनके बाद भी कहीं ना कहीं हम चॉइस का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा ही। उन चॉइसेस में बड़े और फैक्टर्स भी शामिल होते हैं, हमारे प्रिविलेजेस, हमारी माली हालत, सपोर्ट सिस्टम्स, रिलेशनशिप्स, एक्सेस टू रिसोर्सेज। पर अमेरिका की जो हालत हुई कोविड में, उसके बाद कोई ये तो नहीं कह पाएगा कि प्रॉस्पेरिटी सब मर्ज की दवा है। घुटने पर तो वो भी आ गए। क्या ये पैंडेमिक ही है जो मुझे मजबूरी पर सोचने पर मजबूर कर रहा है? सेकेंड वेव, थर्ड वेव, म्यूटेंट स्ट्रेन, न्यू सिम्टम्स, या खुदा कब खत्म होगा ये सब? बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे। जो तुझको मंजूर नहीं
जाने भला ख्वाबों की ताबीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। कैसे कोई जाने भला ख्वाबों की ताबीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। किस रंग से जाने बने जीवन की तस्वीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। जिसको खुशी से जीना हो ये बात वो जान ले। मर्जी हो जो भगवान की हंस के उसे मान ले, मान ले। जिससे बने गम भी खुशी है ये वही तदबीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। दो रोज की ये जिंदगी किस चीज का नाम है। हर एक सुबह है बेखबर अनजान हर शाम है, शाम है। किसको पता टूटे कहाँ सांसों की जंजीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। कैसे कोई जाने भला ख्वाबों की ताबीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। तकदीर, नसीब, किस्मत, भाग्य, कर्मा, मजबूरी के कितने सारे नाम हैं। आफ्टर ऑल अगर हम ये मानकर चलेंगे कि सब कुछ हमारे हाथों में है और फिर भी हम मजबूर हैं तो कितनी ज्यादा लूजर वाली फीलिंग आएगी। इसलिए अपने से कहीं बलवान फोर्सेस के मत्थे ये मर दिया जाए तो अच्छा है। फिल्म तकदीर का टाइटल ट्रैक रफ़ी साहब की आवाज़ में संगीत लक्ष्मी प्यारे लिखा आनंद बख्शी ने और बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले। फिल्म जंजीर ऑफ कोर्स, आवाज़ लता मंगेशकर, गीतकार गुलशन बावरा, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। Riya's Retro. Riya's Retro. Only on Ghana. कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। बशीर बद्र। तेरी मजबूरियां दुरुस्त मगर तूने वादा किया था याद तो कर। नासिर काज़मी। इश्क मोहब्बत में मजबूरी, ओहो सबसे पेचीदा चीज है ये तो। नामुमकिन है प्यार में अगले की मजबूरी समझना, वो तो उसकी बेरुखी ही लगती है, बेपरवाही, बेवफाई। क्योंकि हम तो दुनिया से लड़कर, समाज को ठुकराकर प्यार निभा रहे हैं और तुम यूं मजबूरी का बहाना मारकर दुबक कर बैठे हो। जाओ
तुम्हारी नीयत में ही खोट है, तुम्हारी उल्फत में मिलावट है। शायद इस इल्जाम में सच्चाई भी है थोड़ी सी। इश्क में इंसान इतना फालतू का जुनूनी हो जाता है, इतना पैशनेट और इम्प्रैक्टिकल हो जाता है कि जो इंसान मजबूरियों को देख भी सकता है, उनसे वाकिफ भी है ना, उसका प्यार जरा सा तो कम है पक्का। कहीं रियलिज्म की स्प्रिंकलिंग है उसमें। क्योंकि बेइंतहा मोहब्बत करने वाले तो जायज मजबूरियों को भी नजरअंदाज कर देते हैं, कुछ भी कर बैठते हैं। इसीलिए अगर आपने किसी का दामन छोड़ दिया हो कभी मजबूरी का नाम लेकर, या फिर किसी ने आपका, तो इतना याद रखना कि ये तभी मुमकिन है जब महबूब से बड़ी कोई प्रायोरिटी हो। वो प्रायोरिटी बुरी है या फालतू है ये नहीं कह रही मैं, पर कुछ या कोई तो था जो महबूब से ज्यादा अहम था, ये तो पक्का मानना पड़ेगा। माँ बाप हो सकते हैं, समाज हो सकता है, कोई एग्जिस्टिंग स्पाउस या पार्टनर हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, पैसे, काम, करियर हो सकता है, अपना ईगो या स्वाभिमान भी हो सकता है, आपकी ज्योग्राफी हो या पर्सनल हिस्ट्री, आपके पास्ट घोस्ट्स हो या फ्यूचर ड्रीम्स। ये तो हम सब की अपनी अपनी चॉइस है कि हम किस चीज को प्राथमिकता दे रहे हैं, और हमेशा वो आशिकी ही हो ये कोई जरूरी नहीं। पर फिर अगले के इल्जाम में दम है ये भी मानना तो पड़ेगा। जब वो गुस्सा करे, रोए, ताने मारे या सीधे अल्फाज में ही कहे कि मुझसे ज्यादा जरूरी कुछ था तुम्हारी जिंदगी में वरना तुम मजबूर ना होते, तब वो सही कह रहे हैं, इतना तो मानना पड़ेगा ना। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न आई। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। जहाँ से तुम मोड़ मुड़ गए थे, जहाँ से तुम मोड़ मुड़ गए थे, ये मोड़ अभी वहीं पड़े हैं। हम अपने पैरों में जाने कितने, हम अपने पैरों में जाने कितने भंवर लपेटे हुए खड़े हैं। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। कहीं किसी रोज यूं भी होता, कहीं किसी रोज यूं भी होता, हमारी हालत तुम्हारी होती। जो रात हमने गुजारी मर के, जो रात हमने
बुलाते हमें ये उम्मीद वो पुकारे। है नाम होठों पे अभी लेकिन आवाज में पड़ गई दरारें। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न आई। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई, हमारी थोड़ी सी बेवफाई। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। डूबे जब दिल की नैया, सामने थे किनारे। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। डूबे जब दिल की नैया, सामने थे किनारे। हम थे जिनके सहारे। क्या मोहब्बत के वादे, क्या वफा के इरादे। रेत की है दीवारें, जो भी चाहे गिरा दे, जो भी चाहे गिरा दे। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। है सभी कुछ जहां में, दोस्ती है वफा है। अपनी ये कम नसीबी, हमको ना कुछ भी मिला है, हमको ना कुछ भी मिला है। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। यूं तो दुनिया बसेगी तन्हाई
कल हो ना हो इज काइंड ऑफ बेस्ड ऑन सफर, है ना? पता नहीं लोग बार बार आनंद के साथ क्यों कंपेयर करते हैं। द ऑब्वियस पैरेलल इज सफर। हम थे जिनके सहारे कल्याण जी, आनंद जी, इंदिवर, लता मंगेशकर। पिछले सीजन भी चलाया था, क्या कॉन्टेक्स्ट था याद नहीं आ रहा, शायद आने वाले और ना आने वाले की बात हो रही थी कोई, जहाँ तक मुझे याद है। खैर, महबूब का टर्मिनल इलनेस होना तो बहुत बड़ी मजबूरी है, एज वी सॉ इन दिस फिल्म। ये तो ना जिद है ना कल्पना, ये तो बिल्कुल रॉ और रियल है। ऑन द अदर हैंड, तुम्हें ये जिद थी कि हम बुलाते, हमें ये उम्मीद वो पुकारे, तो बिल्कुल फालतू कैटेगरी ऑफ मजबूरी में आता है। ईगो की मजबूरी, प्राइड, अहंकार की मजबूरी, मनगढ़ंत मजबूरी, यही वो यूजलेस कैटेगरी ऑफ मजबूरी है जो असल में मजबूरी है ही नहीं, बचपना है। फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, गीतकार ऑफ कोर्स गुलजार, मौसीकी खयाम, गाया लता दी और किशोर दा ने। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। इंसान की बनाई परिस्थिति हो या खुदा की, किस्मत का हो या तकदीर, आप क्या सोचते हैं? आर यू डेस्टिनीज चाइल्ड? डज फॉर्चून फेवर यू? डज लेडी लक स्माइल ऑन यू? या अगर आज आप मजबूरियों से आज़ाद हैं तो अपने बलबूते पर हैं, सही राह चुनकर, सही फैसले लेकर। जिनकी जिंदगी में मजबूरियां कम होती हैं, बिल्कुल नहीं होती तो किसी के लिए नहीं कह सकते शायद, वो ये स्वच्छंद जिंदगी बना कैसे लेते हैं? क्या इसका श्रेय उनको जाना चाहिए या नसीब को? मैं हूं रिया, ट्विटर और इंस्टा पर @मिजरिया मुखर्जी, RIYA इज रिया। वैसे आपके ट्विटर अवर्जन की वजह से मुझे उस दिन एक कॉलीग ने ताना मार दिया, पता है? लैक्स ऑफ लिसनर्स, मिलियंस ऑफ स्ट्रीम्स और सिर्फ 6000 फॉलोअर्स। तुम्हें सुनने वाले क्या सब 80 साल के ऊपर हैं जो ट्विटर नहीं जानते? उफ, मैंने जम के आपको डिफेंड किया, डोंट वरी। कहा कोई मजबूरी होगी। वैसे मैं सोच रही थी, हम मजबूर हैं या नहीं, इसको डिफाइन करने के लिए मजबूरी का डेफिनेशन भी तो जानना जरूरी है। हम किस चीज को मजबूरी कहते हैं और किस चीज को नॉर्मल जिंदगी, हर एक के लिए ये परिभाषा बदलती है। सोचिए, अगर कोई बड़े बाप का लाडला कहे, मैं आज 5 लाख रुपए की घड़ी नहीं खरीद पाया, क्रेडिट कार्ड मैक्स हो चुका था, कितनी बड़ी मजबूरी थी, तो शायद आप और मैं हंसेंगे, पर उसके लिए वो मजबूरी ही रहेगी। अगर हम बोलें, हैवंट टेकन एनी इंटरनेशनल वेकेशन फॉर 2 years, कोविड ने बिल्कुल मजबूर कर दिया है, तो सड़क पर रहने वाला मजदूर हम पर हंसेगा। One man's मजबूरी is another man's regular life। शायद हम जितना entitled फील करते हैं, उतना ही मजबूर होने का एहसास भी बढ़ता है। After all, it's only when we are convinced कि हर खुशी, हर लग्जरी, हर इंडल्जेंस के हकदार हैं हम, तभी उनके ना होने की मजबूरी का एहसास होगा ना। That dog on the street doesn't feel मजबूर after all। कभी काली रतियां, कभी दिन सुहाने, किस्मत की बातें तो किस्मत ही जाने। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम, कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम, कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। बड़ी अकड़ से बेटा निकले घर से एक्टर होने, बाहरी किस्मत किस्मत में थे लिखे बर्तन धोने, अरे भाई लिखे बर्तन धोने। ओ बेटा जी, जीने का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम, कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ
बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम, ओ बेटा जी। दुनिया के इस चिड़िया घर में तरह तरह का जलवा, मिले किसी को सूखी रोटी, किसी को पूरी हलवा, अरे भाई किसी को पूरी हलवा, ओ बेटा जी। खिचड़ी का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम, ओ बेटा जी। दर्द दिया तो थोड़ा थोड़ा, खुशी भी थोड़ी थोड़ी, वाह रे मालिक वाह रे मालिक, दुख और सुख की खूब बनाई जोड़ी, अरे वाह खूब बनाई जोड़ी, ओ बेटा जी। जीवन का नशा कभी गरम कभी नरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम, ओ बेटा जी। अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम, ओ बेटा जी। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। क्यों डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों। इंसाफ तेरे साथ है, इल्जाम उठा ले, इल्जाम उठा ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले।
पतवार बना ले, पतवार बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। तदबीर का इस्तेमाल या तकदीर की चाल, आज 2 गानों में यही बात उठी। थोड़ी देर पहले विधाता वाला और अभी फिल्म बाजी से गीता दत्त की आवाज में तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, SD बर्मन और साहिर। अ वेरी स्वीट एंड ओल्ड सॉन्ग, नरम धुनी हुई रुई की तरह। उससे पहले किस्मत की हवा, कभी नरम कभी गरम, अर्ली 50s की फिल्म अलबेला, संगीत और आवाज सी रामचंद्र, लिखा राजेंद्र कृष्ण ने। कभी मजबूरी पर एपिसोड करूंगी सोचा नहीं था मैंने। काम के सिलसिले में ऐसा कुछ हुआ था कल शाम को कि बड़ी लाचार बेबसी फीलिंग आई। जो कहना चाहती थी कह नहीं पाई, जो बात बुरी लगी वो बता नहीं पाई, जो करने निकली थी वो हो ना पाया, और जले पर नमक ये कि मुझी को वो काम ठीक करवाना पड़ेगा जो मैंने नहीं बिगाड़ा। और ये काम ऐसा कि मना भी नहीं कर सकती, छोड़ भी नहीं सकती, लड़ झगड़ भी नहीं सकती। मजबूरी के आमने सामने आ गई कल मैं, जो मैं कम ही आती हूँ। फिर वर्कआउट किया दिमाग ठंडा करने के लिए, और फिर खाना खाकर रात को एपिसोड पर बैठी तो बस यूं ही मजबूरी की बात करने लगी। अभी अगला दिन है और शो खत्म करते वक्त एहसास हुआ कि क्या था चेन ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू दिस एपिसोड। कल रात को किसी और ही जोन में थी। आई डिड नॉट कनेक्ट द डॉट्स। आज जाकर समझ आया कि लो, आप रेट्रो सुनने आते हैं और मैं यहाँ आपको थेरेपिस्ट बनाकर काउच पर बैठ जाती हूँ और अपनी भड़ास निकालती हूँ। आई स्वेयर यू शुड स्टार्ट बिलिंग मी, यू नो। आज चलती हूँ, मजबूरियों को निपटाकर आपकी ये पॉपाई स्पिनच खाकर आएगी, गुंडों को धो डालेगी, सो दैट वी कैन ऑल विदाउट एनी मजबूरी व्हाटसोएवर डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव। मजबूर चले, प्यार भरे दिल मिल न सके, नील गगन के तले, नील गगन के तले। तुमसे दूर चले, हम मजबूर चले, प्यार भरे दिल मिल न सके, नील गगन के तले, नील गगन के तले।
न सकूं। लोक लाज के घूंघट में रो रो कोई जले, रो रो कोई जले। तुमसे दूर चले हम मजबूर चले, प्यार भरे दिल मिल न सके नील गगन के तले, नील गगन के तले। आप सुन रहे थे रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर।